माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय सह प्रांत संघ चालक जी, माननीय महानगर संघ चालक जी, उपस्थित सभी मान्यवर नागरिक सज्जन, माता भगिनी एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, संघ में लगभग ये प्रथा सी बन गई है कि जब सरसंघ चालक की नियुक्ति होती है तो नूतन सरसंघ चालक सारे भारत में एक बार प्रवास कर लेते हैं। उसी के अनुसार पिछले मार्च में ये दायित्व जब मुझे दिया गया तो अपने कार्यकर्ता बंधुओं ने मिलकर भारत के सार्वदेशिक प्रवास की यह रचना बनाई। उसमें यह तीसरा कार्यक्रम है। मेरे इस प्रवास को लेकर तरह तरह की बातें लोग करते हैं। मैं ये करने आया हूं, मैं वो करने आया हूं। पूछते भी है कि आप क्या करने वहां आ रहे हैं। लेकिन कोई आदमी इधर से उधर जाता है तो वो कुछ करने के लिए ही जाता है, ऐसा नहीं है। वो मिलने जुलने के लिए भी जाता है। संघ के अधिकारियों का प्रवास ये कुछ करने से भी ज्यादा मिलने जुलने का प्रवास होता है। हम संघ के सब स्वयंसेवक इसको जानते हैं, बाहर की दुनिया इसको जानती नहीं, इसलिए शंकित रहती है। लेकिन ये मेरा प्रवास उसी समय निश्चित हुआ था और क्रम से पहले चेन्नई और फिर बाद में जम्मू और तीसरा प्रवास कर्णावती। इस क्रम में मैं यहां पर आया हूं और भी इस वर्ष देश के 25 प्रमुख शहरों में इस प्रकार प्रवास के लिए जाने वाला हूं। और इसलिए उसको लगाकर जो विभिन्न प्रकार की अटकलें लगती है उसमें कुछ दम नहीं है, उस पर नहीं जाना चाहिए। यह संघ के अपने कार्य पद्धति का अंग ऐसा प्रवास है। दायित्व तो बड़ा दूरबार है, उसको संभालना ये अपने आप में एक बहुत कठिन बात है। और मेरे पहले के जो 5 सरसंघ चालक हो गए हैं उनके नामों को अगर हम स्मरण करेंगे, उनकी प्रतिभा, उनकी कार्यशक्ति, उनका समर्पण, उनकी ऊंचाई और उनके व्यक्तित्व का गहरापन, इन सब बातों का विचार करेंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि पहले ही भारी कठिन ऐसा यह दायित्व उनके इस पद को गरिमा मंडित करने के कारण और भारी बन गया है। और इसलिए जब पूजनीय सुदर्शन जी ने मुझे ये कहा प्रतिनिधि सभा में कि इस बार ये दायित्व मैं तुम्हारे कंधे पर रखने वाला हूं, तो एक क्षण तो मैं थर्रा गया। मैंने बहुत प्रयास किया उनको समझाने का, लेकिन उन्होंने निश्चय कर लिया था और संघ के सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं ने उनको हां कर दी थी। तो होनी तो अटल थी, लेकिन फिर मैं विचार करने लगा तो धीरे धीरे मन की वो धड़कन शांत हो गई। क्योंकि उसके साथ साथ ये भी बात है कि सारे देश में ऊपर से नीचे तक निष्ठापूर्वक समर्पण से सबको साथ लेकर सबके साथ चलते हुए काम करने की आदत रखने वाला संघ का एक देव दुर्लभ कार्यकर्ता वर्ग साथ में है। और बहुत सी बातें जो होनी चाहिए उसकी लीक हमारे 5 सरसंघ चालकों के नेतृत्व में पहले ही पड़ गई है। उस लीक में बराबर चलना और इन सारे कार्यकर्ताओं के कर्तृत्व से जो कुछ होता है उसको बोलते रहना, इतना भर काम मुझे करना है।